गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोइनू किड्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। माई सेल्फ कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। In the previous video, we did the reading of the third chapter, and the name of this chapter, Rats and the Elephants. I hope all of you children have read this chapter at home. You have to practice reading again and again, by which your English will be strong. Okay, so today I am going to explain this chapter in Hindi meanings. You understand carefully. First of all, I am explaining to you the word meanings of this chapter. You also have to memorize these word meanings so that you will understand this chapter well. Look at these word meanings. ये वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ। ओके, अगो मीन्स पहले, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, पास्ट मीन्स गुजरे, एरिया स्थान या क्षेत्र, सर्च तलाश करना, किल मार डाले गए, रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, पॉन्ड तालाब, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, विदाउट बिना, डिस्टर्बिंग परेशान करना, थैंक्ड आभार प्रदर्शित किया, हेल्प सहायता करना, नीडेड आवश्यकता महसूस की, हियरिंग सुनकर, लाफ्ड हंसे, थिंकिंग सोचकर, कुड कर सकते थे, ए फ्यू कुछ, मंथ्स मीन्स महीने, फाइन मीन्स उत्तम या सुहावना, वर प्लेइंग खेल रहे थे, लाउड जोरदार, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, अलोंग साथ, साउंड आवाज, नियर निकट, सामिस देखा, कॉट पकड़ा, कैप्ट रखना या रखा, क्विकली फुर्ती से, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, बाइटिंग काटना, रॉब्स रस्सियाँ, शार्प तेज, फेल्ट महसूस किया, मेकिंग फन मीन्स हंसी उड़ाना। You have to learn the word meanings that you have got done today and understand the Hindi meanings of this chapter. From this chapter we got the lesson that one should be never make fun of anyone. Okay, तो अब हम इसका हिंदी मीन्स अंडरस्टूड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मीन्स क्या होता है? बहुत समय पहले। ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। चूहों का एक झुंड जंगल में हैप्पीली रहता था, खुशी खुशी रहता था। लिव्ड मीन्स रहता था, ग्रुप ऑफ रैट्स चूहों का झुंड। वन डे एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मीन्स हाथियों का झुंड, पास्ट थ्रू गुजरा, थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। उस एरिया से गुजरे, वो उस क्षेत्र से गुजरे। किसकी तलाश में गुजरे थे वो? इन सर्च ऑफ वाटर। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डेस्ट्रॉयड। बहुत सारे घर जो चूहे के घर थे वो क्या हो गए? डेस्ट्रॉयड हो गए। अंडर देयर बिग फिट मीन्स जो एलिफेंट होते हैं उनके जो फिट रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उस कारण चूहे के बहुत सारे घर डेस्ट्रॉयड हो गए। सी दिस पिक्चर, साथ दिस पिक्चर देखो, जो एलिफेंट हैं उनके पाँव के नीचे चूहों के जो होम्स हैं वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड हो गए। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. और कुछ चूहे भी मारे गए। The king of rats, चूहों का जो राजा था, क्या नाम था उसका? मूसक राज। The king of rats कौन था? मूसक राज। Went to the king of elephants, वो किसके पास गया?
हाथियों के राजा के पास गए। हाथी का जो एलिफेंट्स थे उनके किंग का क्या नाम था, गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, कि वो अपने झुंड को किसी और रास्ते से जाने के लिए कहें, तालाब की ओर, किसी और मार्ग से वो ले जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। जो किंग ऑफ एलिफेंट्स था उसने जो किंग ऑफ रैट्स थे उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो उससे क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और उन्होंने एलिफेंट्स को क्या कहा कि आप किसी और रास्ते से पॉन्ड की तरफ जाया करो, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट, बिना रैट्स को डिस्टर्ब किए, बिना चूहों को परेशान किए। मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज। जो मूसक राज था, मूसक राज कौन था, द किंग ऑफ रैट्स, वो बहुत ही क्या हुआ, खुश हुआ और प्रसन्न हुआ। हैप्पी एंड प्लीज मीन्स, हैप्पी मीन्स खुश हुआ, प्लीज मीन्स प्रसन्न हुआ, विथ गजराज, गजराज से। ओके, ही थैंक्ड हिम, जो मूसक राज था उन्होंने थैंक बोला, किसको बोला, गजराज को बोला। ओके, एंड प्रॉमिस दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। और क्या कहा उसने उनका आभार प्रकट किया और वादा किया कि जब भी उनको आवश्यकता होगी हमारी चूहों की, चूहे सदैव हाथियों की मदद के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, इसे यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। यह सुनकर जो हाथियों का झुंड था, हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ्ड, जो हाथियों का झुंड था वो उन्होंने क्या सोचा, वो हंस पड़े कि इतने छोटे चूहे किस प्रकार हमारे बड़े हाथियों की मदद करेंगे। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स मीन्स कुछ महीनों के बाद, क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद, देखो वन फाइन डे, एक बहुत ही सुहावना दिन था। व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, रैट्स क्या कर रहे थे, चूहे खेल रहे थे। दे हियर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन टू द पॉन्ड। सॉरी, उन्हें तालाब की ओर से, तालाब की दिशा की ओर से हाथियों की बहुत मतलब चीखें सुनाई दे रही थी, जोरदार तीखे मतलब तेज आवाज में चीखें सुनाई दे रही थी। मूसकराज रियलाइज्ड, मूसकराज समझ गया, उसको महसूस हुआ कि दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि एलिफेंट क्या हैं, कुछ ना कुछ उनके परेशानी है, हाथी किसी विपत्ति में हैं। डेंजर मतलब विपत्ति या परेशानी में हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along. मूसक राज समझ गया था कि हाथी क्या है, किसी न किसी विपत्ति में थे। उन्होंने अपने झुंड के कुछ शक्तिशाली जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे, चूहों को अपने साथ आने का इंस्ट्रक्शन दिया कि हम चलें। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, उन्होंने अपने जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उनको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप चलो मेरे साथ, उस आवाज़ जिधर से आवाज़ आ रही है उस दिशा की ओर वो लोग चल दिए। नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड मीन्स तालाब के निकट। दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, उन्होंने मतलब तालाब के निकट उन्होंने क्या देखा, कुछ शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में हाथियों को फंसा देखा। जो हंटर्स क्या होते हैं, शिकारी। ट्रैप्स मीन्स जाल में उनको पकड़ा हुआ देखा, कॉट मीन्स पकड़े हुए देखे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, चूहों ने फुर्ती से जल्दी से क्या किया, रस्सियों को अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही हाथी क्या हो गए, मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स
दे थैंक द रेट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों का आभार प्रकट किया, थैंक्स बोला उनको एवं उनके छोटे आकार की हंसी उड़ाने के लिए भी शर्मिंदा हुए। तो कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो छोटे हों। एक छोटा एनिमल भी एक बड़े एनिमल की क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स, you have to learn the word meanings that you have got done today and understand the Hindi meanings of this chapter. From this chapter we get the lesson that one should never make fun of anyone. हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, टुडे you have to do word meanings in your notebook and Hindi meaning of this chapter is to be understand.